उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में बयान देते हुए कहा कि देश में अब कभी भी बाबरी युग का पदार्पण नहीं होगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बाद बाबरी युग का अंत मानते हुए कहा गया कि अब देश कभी इस दौरान पर नहीं लौटेगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि ये सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर रही हैं और आगामी चुनाव में उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मौर्य ने ये भी कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में नए युग की शुरुआत करेगा और देश में अब बाबर युग से मुक्ति मिलेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है। उनको यह समझ में आ गया है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष में भी बने रहने के लायक उनको समर्थन प्रदेश की जनता देगी कि नहीं देगी। इसके कारण से वो उल्टे सीधे काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। आप देख लीजिए, बिहार का रिजल्ट जिस दिन से आया है, इसको अन्यथा रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव ये जीते तो लाल टोपी वाले और सपा समर्थक जालीदार टोपी वाले चारों तरफ दिखाई देने लगे थे। लेकिन जैसे ही बिहार का रिजल्ट आया, अब लाल टोपी वाले और उनके साथी सब गायब हो गए। तो इससे ये ध्यान में आता है कि अखिलेश जी की जो राजनीति है वो अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है। एक एक व्यक्ति सवाल कर लो यार।